प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के जीवित, सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की ऑनलाइन आत्मिक सभा में द लिविंग होप में। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए आज की सभा में अपनी आशा को जीवित रखने में। द लिविंग होप। आकाश
प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत। परमेश्वर ने एक खूबसूरत मौका मुझे और आपको दिया कि आज हम एक साथ मिलकर उसकी इबादत, उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति करने वाले हो सके। यकीनन हमारा प्रभु महान है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते अपने आसमान के खुदा का। हम दूरों पास के तमाम लोगों का वेलकम करते अपने बीच में और उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप ने एक खूबसूरत मौका दिया कि हम एक बार फिर आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटने पाए। प्रभु यीशु मसीह की अच्छी आराधना, उसका हम शुक्रगुजार करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं अपने आसमान के खुदा का कि वो हमको हर वक्त जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। यह हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है क्योंकि हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम जिस प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, वो नाम ऐसा नाम है जो सब नामों में आला है। और हम धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि वो नाम हमें जिंदगी देता है, वो नाम हमें सामर्थ देता है, वो नाम हमें चंगाई देता है और वो नाम हमें आशीष देता है। उसमें शांति मिलती है, उसमें आराम मिलता है और उस नाम के द्वारा हम उद्धार को हासिल करते हैं और वो नाम और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। मैं चाहूंगा जो आपकी बगल में है इस वक्त उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखें और कहे प्रभु आपको आशीष दे। सब एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखें और कहें प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का। आइए हम चले अपने उसी लेसन पे जिस पे हम बीते 2 हफ्ते से हैं। आज तीसरा हफ्ता है और हम लोग सीख रहे हैं अबाउट द लेंट। लेंट का मतलब 40। लेंट मतलब 40 और लैटिन भाषा में उसको लेंट कहा गया है, मतलब 40 अर्थात 40 डेज जो हमें दिए गए हैं उसका रीजन क्या है। बाइबल में कुछ भी बात ऐसे ही नहीं लिख दी है। बाइबल ऐसी पौराणिक कथा नहीं है कि कुछ भी हुआ और लिख दिया, बल्कि बाइबल में लिखा है हर वो बात जो हमारी भलाई के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और हमको उद्धार के लिए जरूरी है, वो बातें लिखी गई हैं। और 40वां नंबर मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि 40वां नंबर हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने आप को बदले, क्योंकि 40वां नंबर जब भी बाइबल में आया है मीनिंग है इसका द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदलाव का चिन्ह। और खुदा चाहता है कि इन 40 दिनों में सिर्फ हम रोजा ना रखें, अगेन आई से कि इन 40 दिनों में सिर्फ हम रोजा ना रखें, बल्कि इन 40 दिनों में हम अपने आप को बदलें, हमारे अंदर चेंजेस हो। जैसे हमने शुरू करा था, हमारा जो फर्स्ट लेसन था उसमें हमने ये चीज बताई थी कि लेंट इज अ सीजन ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जो लेंट है वो एक ऐसा मौसम है जिसमें हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अबाउट आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी अपने आप को आत्मिक रीति से हम बढ़ा सकते हैं। और आत्मिक रीति से तभी बढ़ेंगे जब हमारे अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। जब तक हमारे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, जब तक हम अपने आप को स्पिरिचुअली मैनर पर चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। परमेश्वर का राज्य ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने हमें एक जगह पे, सेकुलर जगह पर सिर्फ वहीं पर रहने के लिए नहीं रखा है, बल्कि परमेश्वर ने चाहा है कि हम बढ़े, हम फैलें। लेकिन हम तभी फैलेंगे जब हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ निगाह करेंगे। फर्स्ट लेसन जो हमारा था वो यही था अबाउट सीकिंग द लॉर्ड, यानी कि अपने परमेश्वर को खोजना। दूसरा लेसन जो हमने लास्ट टाइम लिया था वो यही था अबाउट क्लीनिंग, यानी हम अपने आप को सफाई करें। ये हमारा पार्ट ए था। आज हम इसका पार्ट भी लेंगे क्योंकि लेसन 2 के 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। पहला पार्ट था अबाउट क्लीनिंग, यानी सफाई करना, एंड नाउ आज उसके सेकंड पार्ट पे हम चलेंगे और वो है बिल्डिंग, यानी कि कुछ बनाना। आज सेकंड पार्ट का, सेकंड लेसन का पार्ट भी ले रहे हैं अबाउट बिल्डिंग, यानी कि कुछ बनाना। आपके टीवी स्क्रीन पर यह चीज लिखी हुई आएगी जिसमें यह वाली बात बताई गई है अबाउट बिल्डिंग, कि हम कुछ बनाएं, अपने आसमान के खुदा के लिए कुछ बनाएं। और खुदा बाप चाहता है इसको हम 2 भागों में विभाजित करें और इसका पहला भाग यही है बिल्ड योर स्पिरिचुअल हाउस एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन। खुदा बाप चाहता है जब हम बनाने की बात कर रहे हैं तो आज उसका पहला हिस्सा देखेंगे और वो ये है कि अबाउट योर स्पिरिचुअल हाउस। खुदा बाप चाहता है कि हम अपने आप को, हम अपने आत्मिक घरों को बनाना शुरू करें। हम सिर्फ रोजा ना रखें, हम सिर्फ रोजे वाला घर ना बने, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे घर, हमारी जिंदगी एक आत्मिक जीवित घर बनते चले जाएं। निकालिए मेरे साथ पहला पतरस की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 4 और उसकी 5वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। स्क्रीन पर आ गया है। जहां आप, अगर बाइबल नहीं है आपके पास तो आप स्क्रीन पे देखें ताकि आपको वहां पे ये वर्ड्स लिखी हुई
दिखेगी। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसकी 4 और उसकी 5वीं आयत के अंदर कुछ यूं पतरस प्रेरित ने लिख कर दिया। पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, इसके पास आकर, जी हाँ, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, जी हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, जी हाँ, बहुमूल्य जीवता पत्थर है। बहुमूल्य जीवता पत्थर है। आगे पढ़े। तुम भी सुनिए क्या लिखा है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। हालेलुया, आत्मिक घर क्या बनते जाते हो। ध्यान से पढ़े क्या लिखा है। तुम भी आप जीवित आत्मिक घर बनते जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें खुदा का वचन कह रहा है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, लाइक अ लिविंग स्टोन। ये क्या है लिविंग स्टोन? ये परमेश्वर की बातें हैं। ये परमेश्वर की वो बातें हैं जो परमेश्वर हमें देता है, उसकी विधियां, अबाउट हिज वर्ड। बाइबल में लिखा है कि खुदा का कलाम एक जीवित कलाम है और जब ये हमारे अंदर आता है तो ये हमें बिल्ड करना शुरू करता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों के अंदर, चाहे हम रोजा रखें या ना रखें, बल्कि इन 40 दिनों के अंदर हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा खुदा के कलाम को रिसीव करें और उसे अपने अंदर एक जीवित घर बनने का मौका दे। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता की किताब के अंदर दाऊद राजा इस वाली बात को कहता है कि अगर घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाली की मेहनत बेकार है। आज सारी दुनिया में लोग अपना घर बनाने में लगे पड़े हैं। कौन से वाले घर की बात? यहां पे ये मैं फिजिकल घर की बात नहीं कर रहा, यहां मैं आपके आत्मिक घर की बात कर रहा हूं, आपके जीवन की बात कर रहा हूं। और कई बार हम अपने जीवन को अपने तरीकों से बनाना शुरू करते हैं। बहुत से लोग रुपए पैसे के बनाना शुरू करते हैं, बहुत से लोग सोना चांदी से बनाना शुरू करते हैं, बहुत से लोग एजुकेशन और बहुत सी डिग्रियों से बनाना शुरू करते हैं, बहुत से लोग खूबसूरती के मैनर में होकर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक घर खुदा नहीं बनाता किसी की जिंदगी बन नहीं सकती। बाइबल में एक लड़के के बारे में लिखा है, खुदा ने ठान लिया कि मैं उसके घर को बनाऊंगा, उसकी जिंदगी को बनाऊंगा। अब चाहे उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, अब चाहे उसके ऊपर रेप का इल्जाम लगा के उसको जेल खाने में डाल दिया, अब चाहे कि उसको उसके दोस्त भूल गए, उसके बारे में राजा से चर्चा नहीं करी, लेकिन जब खुदा ने ठान लिया कि मैं इसके घर को बनाऊंगा तो उसके घर को बनाया। चाहे घर बनाने में 17 साल क्यों ना लग गए, लेकिन खुदा बाप ने उसके घर को बनाया और ऐसा घर बनाया कि बाइबल में लिखा है उसे गुलामी के देश के अंदर उसे वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट जोसेफ। कोई आपकी बरकत नहीं रोक सकता, कोई आपके लिए परमेश्वर के प्लान को रोक नहीं सकता। अगर खुदा आपके घर को बनाएगा तो शैतान चाहे कितनी अड़ंगे मार ले, खुदा बना कर रहेगा, रोक नहीं सकता। और यही चीज तो खुदा का कलाम बता रहा है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, जब हम कहते हैं खुदा बाप तू मेरे घर को बना, तो मैं आपको बता दूं चाहे कितनी आंधियां आए, कितने थपेड़े लगे, हम यही पढ़ते मत्ती रची सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के अंदर, फिर चाहे कितनी आंधियां आए, फिर चाहे कितने थपेड़े लगे, वो घर ढहता नहीं है। यूसुफ के ऊपर कितनी आंधियां आई, उसके भाइयों की तरफ से आए, कितने थपेड़े लगे, उसके मालिक ने उसके मार कर उसको जेल खाने में डाल दिया, और कितनी हवाएं चली कि बाइबल में लिखा उसके दोस्त भी उसको भूल गए। बट खुदा उसके साथ था, खुदा को मालूम था, खुदा ने फैसला ले रखा था कि मैं इसके घर को बनाऊंगा, तो इसके घर को बनाया। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो गुलामी में गया हो वहां का बन गया हो। अरे हमारे देश के अंदर देख लीजिए, एक लेडी जो बिहा करके हमारे देश में आई, आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रही, आज तक वो पीएम नहीं बन पा रही। कितनी मुश्किलें उसके पास आ रही कि आज तक ये देश उसे पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठा पा रहा, जो उम्मीदवार भी थी। लेकिन वो तो गुलाम था, और गुलाम होने के बावजूद उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुदा ने डिसाइड करा था और उसने अपने घर के लिए खुदा के हाथ को मांगा था और खुदा ने बनाया। हालेलुया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं अबाउट बिल्ड योर हाउस इन अ स्पिरिचुअल वे। जब आप आत्मिक तरीकों से अपने घर को बनाना शुरू करेंगे तो आसमान का खुदा ऐसा घर बनाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी कि वाह क्या घर बना है। कई बार बहुत से लोग दुनियावी घर बहुत अच्छा बनाते हैं, खूब लंबा चौड़ा आलीशान बनाते हैं, लेकिन ऐसे घर का कोई फायदा नहीं जहां पे खुदा की कोई बात मौजूद ना हो।
खुदा बाप आज उन घरों को देख रहा है जो आत्मिक तरीकों से बनते हैं, जैसे दाऊद का घर। जब मैं दाऊद के घर को देखता हूं, मैं दाऊद के महलों की बात नहीं कर रहा, मैं दाऊद की राजगद्दी की बात नहीं कर रहा, मैं दाऊद के खजानों की बात नहीं कर रहा, मैं दाऊद के घर की बात कर रहा हूं। जब आप दाऊद का घर देखेंगे तो दाऊद ने ऐसा घर बनाया कि चाहे उसके भाइयों ने उसे निग्लेक्ट करा, चाहे उसके बाप ने उसे निग्लेक्ट करा, चाहे उसका राजा उसको भाला फेंक के मारता था और उसके पीछे पड़ता था, चाहे उसकी बीवी ने उसे तुच्छ भी समझ लिया, फिर भी खुदा ने ठान लिया था मैं दाऊद के घर को बनाऊंगा। और खुदा ने उसके घर को बना के खड़ा करा, और ऐसा आलीशान घर बना के खड़ा करा कि जब हजारों साल बाद एक व्यक्ति यरूशलेम की सड़कों पे घूमता था तो लोग ये नहीं कहते थे ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, लोग चिल्ला चिल्ला के कहते थे आए दाऊद की संतान हम पे दया कर। दिस इज द हाउस ऑफ गॉड, हालेलुया। जब खुदा घर बनाता है तो शोहरत हजारों साल तक पहुंच जाती है। इन 40 दिनों के अंदर सिर्फ रोजे वाला घर ना बनाइए, बल्कि आइए आज हम कहें कि खुदा बाप तू मेरे घर को बना, क्योंकि तुम आप ही जब हम खुदा के वचन को रिसीव करते हैं, खुदा की बातों को रिसीव करते हैं, क्या लिखा है 5वीं आयत के अंदर, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते, हालेलुया। तुम ऑटोमेटिकली बनते जाते हो जब तुम खुदा के हाथ को वेलकम करते हो, खुदा के हाथ को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम रिसीव करते हो खुदा की बातों को, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जीवन आत्मिक घर बनता चला जाता है। और यही चीज तो खुदा का कलाम कह रहा है, क्योंकि यशाया की किताब उसका 66वां अध्याय, द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 66 एंड वर्स 1, वहां पे क्या लिखा है, यही बात तो खुदा एक क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहा है। देखिए क्या लिखा है, यशाया 66 और उसकी पहली आयत पढ़िए, क्या लिखा। जी हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी और है। पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन तुम बनाओगे, कैसा भवन बना रहे हो, तुम कैसा जीवन बना रहे हो। मैंने आकाश को बनाया, वाओ वंडरफुल, व्हाट अ यूनिवर्स, कितना बढ़िया बनाया, वो मेरा सिंहासन है। जब तुम जमीन को देखते हो, वाओ वंडरफुल, ये तो उसके पांव की चौकी है। अब मुझे घर चाहिए, कहां है वो घर? वो घर मुझे और आपको बनाना है, जिससे के परमेश्वर रह सके। मुझे और आपको वो घर बनाना है इन ए स्पिरिचुअल वे। मुझे सिर्फ वो ईंट गारे के पत्थरों की बात नहीं कर रहा। खुदा का कलाम लिखा है कुरिन्थियों की किताब पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर। वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन की बात कर रहा है, आसमान का खुदा मेरी और आपकी जिंदगी की बात कर रहा है। तो खुदा बाप मुझे और आपको ये चीज समझाना मांग रहा है, इन 40 दिनों में अपने आप को बदले, अपने घर को खुदा के हाथों में दे। अबाउट बिल्डिंग, build your spiritual house, and the second point जो उसका ये है, वो ये है build strong foundation। जब मकान की बात होती है तो मकान से ज्यादा जरूरी होता है, मकान से ज्यादा जरूरी होता है उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव। जब तक नींव अच्छी नहीं होगी तब तक मकान अच्छा नहीं होगा। मकान तभी अच्छा होगा जब उसकी नींव अच्छी होगी। देखिए मेरे साथ निकालिए कुलसियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 6 और उसकी 7वीं आयत। यहां पे पौलुस प्रेरित कुलसियों की कलीसिया को एक बात लिखकर मुझे और आपको दे रहा है। कुलसियों उसका 2 अध्याय, उसकी 6 और उसकी 7वीं आयत। पढ़िए क्या लिखा है। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके, सुनिए क्या कह रहा है खुदा का कलाम, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण करा है। जैसे तुमने ग्रहण करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बहुत फोर्सली और बहुत ज्यादा प्रेशराइज होकर खुदा का खादिम बात कर रहा है। जैसे तुमने, जैसे हम लोग बहुत बहुत अजीब तरीके से खुदा बाप को कबूल करते हैं, बहुत एक्साइटली कबूल करते हैं, बहुत पैशनेट होकर कबूल करते हैं। अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। दिल करा तो ऐसा कि पूरा घर बेच दें और सारा रुपया खुदा की खिदमत पे लगा दें। ग्रहण तो स्टार्टिंग तो सबकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुतों का एंड नहीं ठीक होता। जब रेस पे दौड़ते हैं तो रेस में जब दौड़ते हैं तो उसका जो पिकअप पॉइंट होता है, जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां पे वो बैठा रहता है रेसर और एकदम उठता है, अगर वो सही हुआ और उसके बाद जब बीच में पिकअप पॉइंट आता है जहां पे वो अपनी स्ट्रेंथ को लगाता है ताकि फिनिशिंग पॉइंट पे जाकर वो उसको जीत सके। बहुतों का स्टार्टअप तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, हर एक का स्टार्टअप बहुत बढ़िया होता है। दिल करता है सारा सोना चांदी बेच दे, खिदमत में लगा दे, अपने घर को चर्च बना दे, अपने लड़के को वर्शिप लीडर बना दे, अपनी बीवी को एवेंजलिस्ट बना दे, अपनी लड़की को हम प्रेयर वॉरियर बना दे और खुद हम बिशप बन जाएं। खूब बढ़िया स्टार्टअप सबका मजेदार वाला होता है।
लेकिन जब रेस में आगे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और जब पिकअप पॉइंट आता है वहां आके बहुत से लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए पौलुस प्रेरित इस वाली बात को कहता है, फिर से पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, अतः जैसे तुमने जी हाँ, मसीह यीशु को प्रभु करके जैसे ग्रहण कर तुमने लिया है, मसीह यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। और चलने का तरीका सुनिए क्या लिखा है, कैसे चलते रहो, उसी में चलते रहो, अर्थात उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। कैसे चलना है मसीह यीशु में? हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए? जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। बढ़ने का सीक्रेट किसमें है? बढ़ने का सीक्रेट तने में नहीं है, बढ़ने का सीक्रेट शाखाओं में नहीं है, बढ़ने का सीक्रेट फ्रूट्स के अंदर नहीं है, बढ़ने का सीक्रेट जड़ के अंदर है। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी, पेड़ ना तो बढ़ेगा और ना फलेगा। हालेलुया। ये जड़ वो है जो कोई नहीं देखता, ये जड़ वो है जो किसी को दिखाई नहीं देती, ये जड़ वो है जो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जड़ जमीन के अंदर रहती है। खुद आपको मालूम है आपकी जड़ कैसी है, सिर्फ आपको मालूम है आपकी स्पिरिट कैसी है। नीति वचन में सुलेमान राजा कहता है, मनुष्य का मन कोई नहीं जान सकता, केवल खुद मनुष्य है। सिर्फ आपको मालूम है कि आपकी स्पिरिट कैसी है, आपको मालूम है कि आप परमेश्वर में कौन से लेवल पर है, आपको मालूम है व्यक्तिगत रूप से कि आप कितनी दुआ करते हैं, कितना डिवोशन देते हैं। लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ भी हाय हल्ला और उछल कूद करते रहे और खूब हाथ उठाते रहे और चर्च के अंदर नाचते रहे, लेकिन हमें मालूम है कि चर्च संडे को चर्च से निकलने के बाद और अगले संडे आने से पहले हम पूरे 6 दिन कितनी दुआ करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, घर में कितनी दुआ करते हैं, घर में कितना नाचते हैं, घर में कितनी बाइबल पढ़ते हैं। ये सिर्फ हम ही को मालूम है। हम चाहे लोगों को दिखाने के लिए कितनी दुआएं करते रहे, और यही वो जड़ है जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत है तो मुझे कह लेने दीजिए, आपका पेड़ इतना लंबा चौड़ा ऊंचा और ताकतवर होगा कि चाहे कितनी आंधियां आ जाए। आपने देखा है ना कि जब बहुत तेज आंधियां आती है तो कुछ पेड़ सड़कों पर उखड़ के गिर जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ नहीं गिरते हैं, झुक सकते हैं, टूट जाएंगे, लेकिन उखड़ेंगे नहीं। शैतान आंधियां लेकर आता है, मुसीबतें परेशानियां लेकर आता है, और इन मुसीबत और परेशानियों के अंदर ही पता चलता है कि कौन मसीह के अंदर कितना मजबूत है। हालेलुया। मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था फेसबुक के ऊपर, एक व्यक्ति शेयर कर रहा था। वो कह रहा कि मैं एक जगह पर गया, एक बहुत बड़े फंक्शन में मुझे बुलाया गया, और वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज आए हुए थे, और उनके साथ बैठ के मैं बात करने लगा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सब्जेक्ट मिला। वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं उन जो सीईओज आए थे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के, तो मैं उनसे पूछने लगा कि आप अपने कंपनी के अंदर जब किसी को सीईओ अपॉइंट कराते हैं तो आप उनसे क्या पूछते हैं, क्योंकि उनका जो सैलरी एनुअल पैकेज होता है अराउंड 30 करोड़ होता है। जो सीईओ मल्टीनेशनल कंपनी में होते हैं, चाहे जैसे गूगल का हो, याहू का हो, इनके जो सीईओ होते हैं, इनका जो ईयरली एनुअली पैकेज होता है राउंड अबाउट 30 करोड़ होता है। तो वो पूछने लगे, तो ऐसा क्या सवाल आप इनसे पूछते जो आप इनको हर साल 30 करोड़ पे करते? पढ़ते तो ये हमारी तरह ही होंगे स्कूल में, ये तो है नहीं कोई मंगल ग्रह से पढ़कर आया है, कोई दूसरे ग्रह से पढ़कर आया, वही हमारी तरह ही कोई सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ होगा, वही हमारी तरह कोई गवर्नमेंट स्कूल का या किसी कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा, वही सीबीएसई की ही पढ़ाई इन लोगों ने करी होगी। तो ऐसा कौन सा सवाल आप पूछते हैं, ऐसा क्या पूछते हैं इनसे? तो एक जो वहाँ पे बैठा था ऑफिसर, उसने कहा कि हम इनसे कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछते हैं। कह रहे सिर्फ एक सवाल? कह रहा हाँ, ये जो एक सवाल होता है इसका जवाब देने में इनको 30-35 मिनट लग जाते हैं, 45 मिनट लग जाते हैं, हम इनको टाइम देते हैं, और वही एक सवाल डिपेंड करता है कि हम इनको अगला सीईओ बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो कहते क्या सवाल होता है? तो कुछ बहुत खास सवाल होता होगा जो आप पूछते होंगे। तो उसने कहा कुछ ज्यादा नहीं, बस एक सवाल हमारा ये होता है कि हमें एक्सप्लेन करें कि आप अपनी लाइफ के फेलियर से कैसे बाहर निकले। कह रहे ये क्या सवाल? कह रहे यही तो सवाल है कि आप हमें एक्सप्लेन करिए, हमें बताइए कि आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर कब फेस करा और उससे कैसे बाहर निकले। तो कह रही ये ऐसा सवाल क्यों? कह रही ये सवाल देने में बहुतों को 1-1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है।
क्योंकि सब लोग तैयारी कर कर आते हैं अबाउट स्ट्रेटजी, हम कंपनी कैसे बढ़ाएं, हम कैसे नई प्लान करें, हम कैसा नया स्कीम, नया आइडिया, नए फंक्शन। कि नहीं, ये तो कोई भी किसी भी किताब में पढ़कर आ सकता है, लेकिन कंपनी अगर डूब रही होगी तो उसको निकालेगा कौन? जब क्राइसिस में जा रही होगी तब संभालेगा कौन? और हजारों जो वहां पे वर्कर काम कर रहे होंगे उनके फ्यूचर को बनाएगा कौन? ये वही कर सकता है जो अपनी लाइफ के फेलियर से बाहर निकल कर आया हो। हम इस बात के 30 करोड़ नए साल के देते हैं। हालेलुया। हमारा खुदा ऐसे ही बरकत नहीं दे देगा, हमारा खुदा ऐसे ही हमें आसमान की बादशाह नहीं देगा जब तक वो नहीं देखेगा हम अपनी लाइफ के फेलियर में कैसे स्ट्रांगली खड़े होते हैं। जब आता है तूफान, जब आती है परेशानी, जब आती है मुसीबतें, हम उसमें कैसे स्ट्रांगली उसे फेस करते हैं। क्योंकि इसी पतरस की किताब के अंदर लिखा है कि परीक्षाओं का आना तो लाजमी है, लेकिन मुबारक है वो आदमी जो परीक्षाओं में स्थिर खड़ा रहता है। स्थिरता का मतलब सिर्फ सीधे खड़े रहने वाला नहीं, बल्कि स्थिरता का मतलब ना बदलने वाला, उसी को जीवन का मुकुट मिलता है। हालेलुया। खुदा बाप आज मुझे और आपको यह समझाना मांग रहा है, अपनी जड़ें परमेश्वर में मजबूत करें, दुआ करें अपनी जड़ों के लिए, उसमें खूब पानी डालें, खूब पवित्र आत्मा की सहभागिता रखें, खूब टाइम स्पेंड करें परमेश्वर के साथ, खूब उसका वचन पढ़ें, खूब दुआ करें। आप रोजा रखें या ना रखें डजंट मैटर, लेकिन परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी रूट्स, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब आसमान का खुदा आपकी जिंदगी को इतना मजबूत बना देता है, जैसे यूसुफ के लिए लिखा है कि तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, तीरंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा, बहुत सताया, बहुत परेशान करा, तो भी उसकी कमान नहीं झुकी। कमान जानते किसे कहते हैं? उसकी पीठ, वो नहीं झुका। आज देखिए हल्की मुसीबत, हल्की परेशानी में कितने मसीही ऐसे होते हैं जो झुक जाते हैं, जो दुआ करना बंद कर देते हैं, जो बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। मैं ऐसे ऐसे मसीहों को जानता हूं जो कहता है अब हम दुआ नहीं करेंगे, जितनी दुआ करते उतनी मुसीबत आती, इससे अच्छा तो दुआ करो ही ना। उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया कि हम जितना चर्च जाते हैं प्रॉब्लम्स आती, हम चर्च ही नहीं जाएंगे। अरे यही तो टाइम है जो खुदा देखना मांग रहा है कि आप कितनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दिस इज ऑल द रीजन अबाउट योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हुई तो स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। यूसुफ को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि सिर्फ उसने एक दर्शन देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उस दर्शन को पूरा करने के लिए मुसीबतों में मजबूती से खड़ा रहा और अपना जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ के रखा। हालेलुया। लूका उसका 6वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? लूका की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत। देखिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, पढ़िए। जी हाँ, लूका 6:48। वो उस मनुष्य के समान वो है, उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय सिर्फ घर नहीं बना रहा, लेकिन घर बनाने से पहले कुछ काम कर रहा है। या अभी हमने पहला पॉइंट देखा था कि हमें अपने आत्मिक घर को बनाना है, लेकिन सिर्फ घर नहीं बनाना, बल्कि घर बनाने से पहले एक काम करना है। जानते क्या? वो घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर, क्या कर रहा है? भूमि गहरी खोदकर खोदे जा रहा है, खोदे चला जा रहा है। कब तक खोदोगे? नहीं, अभी मुझे खोदने दो। क्यों खोद रहे हो? रीजन है खोदने का, मुझे और खुदाई करनी है, मुझे और बाइबल पढ़नी है, मुझे और प्रार्थना करनी है, मुझे और परमेश्वर की हुजूरी में जाना है। वाई उसने भूमि गहरी खोदी तब तक जब तक उसे चट्टान मिल नहीं गई। हालेलुया। और जब उसे चट्टान मिल गई तब उसने अपने मकान की नींव उस चट्टान पे डाली। ये चट्टान जानते कौन है? ये चट्टान और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कभी कभी वो देर से मिलता है, कभी कभी उससे मिलने में वक्त मिलेगा, कभी कभी उसको ढूंढने में वक्त लगेगा। वो आसानी से नहीं मिलता, वो हर एक को आसानी से नहीं मिलता, किसी को शायद जल्दी मिल जाए, लेकिन बहुतों को बहुत देर में मिलेगा। ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, ढूंढोगे तो उसे पाओगे। हालेलुया। ढूंढिए, और जब तक वो मिल ना जाए उसे ढूंढते रहिए। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? उसने गहराई तक खोदना शुरू करा। पढ़िए, कंप्लीट करिए, क्या लिखा? जी हाँ, भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। जब तक चट्टान मिल नहीं गई वो गहराई में खोदता चला गया, और तब उसने घर बनाया। और जो उसका घर बना वो इतना मजबूत बना, जैसे भी हमने सुना और आप पढ़ सकते हैं, आगे लिखा है, हवाएं आंधियां थपेड़े आए तो अभी वो जुम्मिश नहीं खाया। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला कुरिन्थियों उसका 3वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 3वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ,
परमेश्वर के उस अनुग्रह के खुदा अनुसार बाप के उस फजल, ये खुदा बाप का फजल है जो हमें समय मिलता है। ये दिस इज ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड जो मुझे और आपको परमेश्वर देता है। ये खुदा का फजल है। सुनिए खुदा का फजल क्या है। और परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, जो मुझे दिया गया है, जो आपको दिया गया है, हम सब सुनने और देखने वालों को मिला है। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान खुदा का अनुग्रह हो रहा है तो बुद्धिमान राजमिस्त्री बनिए। क्या कौन है बुद्धिमान? बुद्धिमान राजमिस्त्री वो नहीं जिसने पीएचडी कर रखी है। बुद्धिमान वो नहीं जिसने गोल्ड मेडलिस्ट है। बुद्धिमान वो नहीं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर आया है। वो बुद्धिमानों की खुदा बात नहीं कर रहा। जानते बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान राजमिस्त्री वो है जो चट्टान के ऊपर घर बनाता है। हालेलुया। खुदा का कलाम उसको बुद्धिमान कहता है जो चट्टान के ऊपर घर बनाता है। बुद्धिमान राजमिस्त्री की नींव डाली। अभी हमने पढ़ा नींव कहां मिली? बहुत गहराई में जाके। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जकई से पूछेंगे जब किसी दिन आसमान पे जाकर, स्वर्ग में जाकर, तो पूछिएगा उसका एक्सपीरियंस कि जकई कैसे, कितनी मेहनत करी उसने खुदा को ढूंढने के लिए। दौड़ा, भागा, पेड़ पे चढ़ा, पहले कई बार मिलने की कोशिश करी, नहीं मिल पाया। ये खुदा ही कर रहा है, मुझे यीशु मिलना चाहिए, मुझे यीशु मिलना चाहिए। बहुत मेहनत करी, नहीं मिल पाया। नाटा था और गिट्ठा था, नहीं देख पा रहा था यीशु मसीह को। किसी से पूछा रास्ता बताओ, दौड़ा गया, पेड़ पे चढ़ा, घंटों बैठा रहा, कीड़े काट रहे थे, यूं यूं करके कहीं कहीं खुजा रहा होगा, लबादे के अंदर घुस गए होंगे, बैठा रहा। जस्ट ऑल अबाउट टू सी जीसस। मुझे यीशु को देखना है। वो अपने जीवन से उन मिट्टियों को निकाल रहा है। खुदा के लोगों, इन 40 दिन अपने घर में से, अपने जीवन में से मिट्टियों को निकालना शुरू करे जो शैतान ने भर रखी है। ये वो मिट्टियां हैं जो हमें खुदाबाद से मिलने नहीं देती। ये वो रेत है जो हमारे दिमागों में भरी हुई है, जो हमें खुदा के कलाम को समझने नहीं देती है। हमको लगता है बस इतना काफी है, हम संडे संडे चर्च चले जाते हैं, दैट्स इनफ। नो, इट्स नॉट इनफ। ये इतना काफी नहीं है। अगर ऐसे में ही घर बना लेंगे तो हल्की सी हवा में गिर जाएगा। हल्की सी विपत्ति के अंदर आप इबादत करना छोड़ देंगे। हल्की सी परेशानी में आपका मुंह चिड़चिड़ाना शुरू कर देगा। आप घर में झगड़ा करना और बीवी को पीटना, आदमी से बदतमीजी करना, बच्चों को मारना, शराब पीना, नशा करना, गंदी आदतें ये सीख जाएंगे, क्योंकि आपने घर ऊपर बनाया, नीचे नहीं गए हैं। आपको बुद्धिमान बनना है। खुदा का कलाम कहता है मेरा दास बुद्धिमान से काम करता है। आपको बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान राजमिस्त्री क्या करता है? नींव के ऊपर लद्दा रखता है। हालेलुया। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नींव डाली। और दूसरा मनुष्य चौकस रहे उस पर कैसा लद्दा रखता है। हालेलुया। बड़ी चौकसी के साथ हम इस काम को करें। देखिए मैं नींव की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन स्टोन। और लिखा है यशाया उसका 28वां अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़िए। यशाया की किताब उसका 28वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़िए और देखिए वहां पे क्या खुदा का खादिम बात कर रहा है। द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 28 एंड वर्स 16 पढ़िए क्या लिखा। जी हाँ, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, खुदा यूं फरमाता है, देखो मैंने सिय्योन में सिय्योन में। जब भी ज़ायन का जिक्र बाइबल में आता है, खुदा अपनी कलीसिया से बात कर रहा है। हालेलुया। आज खुदा अपनी कलीसिया से, जहां पर आप बैठे आप किसी कलीसिया का हिस्सा होंगे, वहां पे खुदा बात कर रहा है। और देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। नींव का एक पत्थर रखा है। एक परखा हुआ पत्थर। एक कैसा पत्थर है ये एवं वाला पत्थर नहीं है। ये ऐसे ही कोई पत्थर नहीं है। अगर आप कोई और पत्थर रख लेंगे तो शायद बड़ा नुकसान हो जाएगा। खुदा कह रहा है ये परखा हुआ पत्थर है। टेस्टिफाइड स्टोन। ये ऐसा पत्थर है जो बहुत, जिसको परखा गया है। ये ऐसा पत्थर है जो 7 बार आग के अंदर ताया हुआ है। ये वो वाला पत्थर है जिसको बहुत से लोगों ने मारा और पीटा है। ये वो वाला पत्थर है जो जेल खाने में भी गया है। ये वो वाला पत्थर है जिसको कीलों से गाड़ा गया है, जिसको 1 कम 40 कोड़े मारे गए। ये वो परखा हुआ पत्थर है। हालेलुया। और इस पत्थर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। आपको दूसरे पत्थर धोखा दे सकते हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों वाले पत्थरों पे अपना घर तामीर करते हैं। बहुत से लोग रुपयों वाले पत्थरों पर अपना घर तामीर करते हैं। बहुत से लोग अपने सोने चांदी के पत्थरों पे अपना घर तामीर करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो हम पढ़े थे 1 कुरिन्थियों, उसको अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आगे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, और सब कुछ आग से ताया जाएगा। ध्यान रखें कि कैसा रद्दा रखते हैं। ना तो सोना चांदी, ना ईंट गाड़ा, ना फूस, कुछ नहीं, क्योंकि अंत में आग से ताया जाएगा। तो आग में क्या चीज बची रहती है? सिर्फ चट्टान।
बाकी सब जल जाता है। हालेलुया। जब आग आएगी, और आग आने वाली है, बहुतों के जीवन में लगी हुई है और बहुतों के जीवन में आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। जैसे नूह के समय में नूह चेतावनी देता था कि बारिश होने वाली है, पानी आने वाला है, इतना आएगा कि ये 150 फीट वाली जो ये किश्ती बना रहा हूं, ये आसमान से बातें करेगी और बड़े से बड़ा पहाड़ भी डूब जाएगा। लोग हंसते थे, कहां से आएगा? आज भी लोग हंसते जब खुदा के खादिम लोग बताते हैं कि एक बहुत बड़ी आग आने वाली है, ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। उस वक्त भी लोग नाचते गाते थे, नशा करते थे। आज भी लोग नाचते गाते नशा करते हैं और खुदा की बातों को ठट्टे में उड़ाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि चुटकी बजाते ही सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। आज हमारे पास मौका है। खुदा का कलाम कह रहा है, ये परखा हुआ पत्थर, ये कोने के सिरे का पत्थर, जिस पर विश्वास करके आज तक कोई लज्जित नहीं हुआ है। दाऊद ने विश्वास करा, वो लज्जित नहीं हुआ। हालांकि उसे तलवार चलानी नहीं आती थी, उसे ढाल उठानी नहीं आती थी, उसे टोप पहनना नहीं आता था, उसे जूते पहनने नहीं आते थे। उसके पास सिर्फ एक गोफन था और 5 पत्थर थे, और वो एक लाठी थी जिसको देख के सामने वाला हंस कर कह रहा था, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर आता है? बट ही नोज अबाउट हिज स्टोन। उसे अपने पत्थर पर विश्वास था, वो पत्थर जो परखा हुआ था कि बार बार मेरे खुदा ने मुझे भालू, रीछ और शेर से बचाया है, वो तुझसे भी बचाएगा। हालेलुया। ये वो परखा हुआ पत्थर है कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाला जा रहा था, सैनिक कह रहे होंगे अभी भी राजा से माफी मांग ले, तेरे को माफ कर देगा ना, मैं अपने खुदा के अलावा किसी की बात नहीं करूंगा। अभी छोड़ देगा तो अभी जाके दुआ करूंगा, मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा खुदा मुझे मरने नहीं देगा। बिकॉज आई नो, मुझे मालूम है मेरा परखा हुआ पत्थर कौन सा है। आए खुदा के लोगों, आपके पास भी वो परखा हुआ पत्थर है, लेकिन कई बार हम उस परखे हुए पत्थर पर विश्वास नहीं करते हैं, हम दूसरे पत्थरों पर विश्वास करते हैं। शायद लाल रंग का पत्थर मेरी किस्मत बदल दे, शायद काले रंग का पत्थर मेरी किस्मत बदल दे, शायद ये नीले रंग का पत्थर मेरी किस्मत बदल दे, या पीले रंग का पत्थर मेरी किस्मत बदल दे। लोग पत्थरों पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो परखा हुआ पत्थर कि जिसने उस पर विश्वास करा वो कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जिसने उस पर ईमान करा वो कभी नहीं डिगेगा। और आज उसी पत्थर के ऊपर मैं और आप बात कर रहे हैं। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है। 2 तिमुथियुस 2:19 पढ़िए, क्या लिखा। जी हाँ। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है। पड़ी नींव क्या मतलब है? पड़ी नींव का ये डली हुई नींव नहीं लिखा, यानी नींव तो डाली जा चुकी है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उस नींव के ऊपर। जैसे मेरे को याद आ रहा है, जब इस वाली बात का जिक्र करो मुझे याद आ रहा वो वाला किस्सा कि एक राजा ने ब्याह करवाया अपने बेटे का, बहुत से लोगों के पास अपने सैनिक भेजे तो बहुत से लोग बेपरवाही करके चल दिए। वहां खाना बना हुआ है लेकिन बेपरवाही करके चल दिए। कैसा लगेगा आपने किसी को अपने घर पे इनवाइट करा खाने पे और पहले कह दिया हाँ हम आएंगे, और फिर आपने बहुत बढ़िया आपने 10 किलो चिकन कटवा लिया, 5 किलो बकरा कटवा लिया, बिरयानी कोरमा बनवा लिया, जर्दा बनवा लिया, और कबाब वाला शहाजुद्दीन कबाब वाला बैठा दिया और सब कुछ इंतजाम कर लिया। फिर आप कह रहे अरे आई नहीं, 9 बज गया, 9:30 बज गया, आप आए नहीं। अरे नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हम कहीं और जा रहे हैं, हम कहीं और बिजी हैं। कितना बुरा लगेगा। आपने हजारों रुपया खर्च करा और घर में अपना खाना बनाया, तो जस्ट इमेजिन उस राजा ने एक बहुत बड़ी ज़ेमनार करी, अपने बेटे का ब्याह करा, और जब नेफ्ताहारियों को बुलाने के लिए भेजा तो सब बेपरवाही करके। दिस इज ऑल अबाउट पड़ी हुई नींव। वो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पड़ी हुई जो नींव जिसको लोग पड़ा हुआ समझते हैं, ये बड़े फायदे की है। क्या लिखा है पढ़िए। तो भी परमेश्वर की बड़ी नींव बनी रहती है। हालेलुया। पैसे की नींव चली जाएगी, दौलत की और प्रॉपर्टी की नींव चली जाएगी, आज है कल नहीं होगी। बड़े बड़े सल्तनतें खत्म हो गई, बड़े बड़े राजा खत्म हो गए। दुनिया का बहुत बड़ा राजा है द किंग ग्रेट अलेक्जेंडर खत्म हो गया, जिसने 1/3 वर्ल्ड को जीता था, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, सब खत्म हो गया। जब मर रहा था तो उसने अपने लोगों से 3 अपनी इच्छाएं प्रकट करी। पहली इच्छा उसने ये प्रकट करी कि जब मैं मरूं तो मेरे को कंधा मेरे जितने डॉक्टर्स जिन्होंने इलाज करा वही करे। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? ताकि लोगों को पता चले दुनिया 1/3 दुनिया को जीतने वाला
ग्रेट किंग द अलेक्जेंडर, उसको डॉक्टरी बचा नहीं पाई है। सेकंड विश, जितनी दौलत मैंने कमाई, जब मेरा कॉफिन बॉक्स जाए तो मेरे घर से और मेरे ग्रेवयार्ड तक वो सारी दौलत बिछाई जाए और उसके ऊपर मेरा कॉफिन बॉक्स ले जाया जाए। लोग कहने लगे ऐसा क्यों? ताकि लोगों को मालूम पड़े 1/3 दुनिया को जीतने वाला ग्रेट किंग द अलेक्जेंडर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। ये दौलत भी उसे बचा ना पाई। आए खुदा के लोगों, दुनिया के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े लोग भी अपनी दौलत, अपनी शोहरत, अपनी हिकमत से अपने आप को नहीं बचा पाए। दानियल 4 अध्याय, खड़ा हुआ एक आदमी और ये कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं जिसे मैं ही ने बनाया है? अपनी शोहरत और दौलत के लिए 7 साल तक वो भी जानवरों की तरह जीने लगा। राजा नबूकदनेस्सर, वो पड़ी हुई नींव हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखिए खुदा की नींव। इसलिए खुदा का कलाम बता रहा है, मकान बनाए सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत करिए। और आपकी फाउंडेशन तभी मजबूत होगी जब वो फाउंडेशन स्टोन प्रभु यीशु मसीह होगा। जब आप अपने फाउंडेशन स्टोन को आप मजबूत बनाएंगे, आपकी जिंदगी बचेगी। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, और उस पर ये छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता ही नो। जो उसके अपने, जो उससे दुआ करते हैं, खुदा उनको पहचानता है। और आगे लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। अधर्म से, मुसीबतों से बच जाता है। हालेलुया। खुदा बाप आपको मुसीबतों से बचा लेगा। खुदा बाप आपकी जिंदगियों को तब्दील कर देगा। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग। इन 40 दिनों के अंदर आप रोजा रखें या ना रखें, मैं इस बात को प्रोमो नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं, बिल्ड करिए स्पिरिचुअल हाउस को, बिल्ड करिए अपनी फाउंडेशन को इन ए स्पिरिचुअल वे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। प्रार्थना करें अपने पादरी साहब के साथ। आइए आंखें बंद करें। हमसे प्यार करने वाले आसमान के खुदा, आज तूने एक दिल को छूने वाली बात बताई। वी बिल्ड आवर सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं खुदा की हजूरी में। हाँ खुदावन, तू हमारी मदद कर ताकि हम एक ऐसा घर बनाए ताकि उसमें जो भी आए वो बचा लिया जाए। चाहे वो राहब का घर हो, चाहे वो यूसुफ का घर हो, ऐसा घर बनाए कि लोग बचाए जाएं। अब खुद बचना काफी नहीं है, हमने औरों को भी बचाना है। हमें तैयार कर, हमें तैयार कर, हमें तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की। धन्यवाद आज की सभा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। आशा है आज की सभा के आत्मिक गीतों और प्रभु वचन से आपको आशीष मिली होगी। तो ज़रूर है कि आप इस आशीष की बात को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल पेज पर द लिविंग होप पर। गॉड ब्लेस यू।